most efficient trapezoidal channel. देखिए बच्चे, अभी आपने वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, 4ye अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2my। ये फॉर्मूला कैसे आया था? आपने dp बाई dy किया था। तो अगर आप dp बाई dy करेंगे तो एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल बनता है। इस ट्रेपेजॉइडल चैनल को आप और बेहतर बना सकते हैं। कैसे? अगर आप इस m की भी एक यूनिक वैल्यू रख दें। अभी क्या है, m कुछ भी हो सकता है, 1, 1.52 कुछ भी हो सकता है, बट m की एक यूनिक, एक सिंगल वैल्यू के लिए ये पैरामीटर और कम हो जाएगा। तो जब ये पैरामीटर और कम हो जाएगा तो डिस्चार्ज क्या होगा? और बढ़ जाएगा, और इसको बोलेंगे मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो एफिशिएंट में क्या होता है, ये जो साइड स्लोप है ये बदलता नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। बट मोस्ट एफिशिएंट में ये साइड स्लोप की क्या होगी? एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी। वो यूनिक वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती। लिखिए इन एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल, side slope can have any value. Side slope can have any value. Full stop. लिखो फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ m, m की एक यूनिक वैल्यू होगी। फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ m साइड स्लोप, द पैरामीटर for a unique value of m, the parameter can further be minimized. The parameter can further be minimized. Full stop. देखो this increases the discharge. Discharge अब और बढ़ गया. This increases the discharge, making the section most efficient. Making the section most efficient. अब देखिए बच्चे, कहने का मतलब क्या है कि पैरामीटर की वैल्यू को अभी और कम किया जा सकता है। अगर हम किसकी वैल्यू में चेंज लाएं? m की। पैरामीटर को और कम करना है m के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इस बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? साइड स्लोप के। ठीक है, तो बच्चे आपने dpe बाई dm किया, y अब कांस्टेंट है। ठीक है, एक गिवन डेप्थ के लिए साइड स्लोप की वैल्यू को और कम किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो बच्चे ये आया 4 टाइम्स ye अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 1 प्लस एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m माइनस 2y। अब फॉर मोस्ट
एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल। बच्चे ये डीपीई बाई डीएम किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो जैसे ही आप डीपीई बाई डीएम को 0 करोगे तो मोस्ट एफिशिएंट आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4, ये y और यहां आ जाएगा em, मोस्ट एफिशिएंट, इनटू 2m डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अभी यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, बट पहले ये लिख लीजिए पूरा। एफिशिएंट में क्या होता है? डीपी बाई डीवाई करते हैं। मोस्ट एफिशिएंट में डीपी बाई डीएम करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि मैं आपको बहुत इजीली एम की वैल्यू बोल सकता हूं कि ये वैल्यू होगी एम की। तो वो सही तरीका ना पढ़ने का है और ना पढ़ाने का है। सिंपल मैथ्स, स्कूल की मैथ्स लगा के अगर हम चीजें समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसमें देखेंगे कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक स्टेप लिख देता हूं मैं यहां पर। तो बच्चों YEM और YEM हट गया, तो ये आ जाएगा 4m और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। YEM से YEM कटा, 4m, 2 से 2 हट गया, 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और इसको भी आप फर्दर लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। पूछिए। लिख लिया बच्चों यहां तक? तो बच्चों देखिए, ये बना 2m इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो 4m स्क्वायर हो गया, ये बच्चे YEM और ये YM हट गया ना, ये इक्वल्स के इस तरफ गया तो YEM और YM कैंसिल आउट हो गया। EM सब्सक्रिप्ट है ना, समझ आई बात बच्चों? अब देखिए, ये आ गया 2m का स्क्वायर, 4m स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस m स्क्वायर। m स्क्वायर यहां गया तो ये आ गया 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और m की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 3। तो बच्चे अगर साइड स्लोप की वैल्यू 1 बाई रूट 3 हो जाए तो एक ट्रेपेजॉइडल चैनल मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। ये डेटा डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि साइड स्लोप की वैल्यू क्या करे हम ट्रेपेजॉइडल चैनल में कि वो मोस्ट एफिशिएंट हो जाए। तो इट शुड बी 1 बाई रूट 3। अच्छा चलो मुझे बात बताओ, चलो लिखो पहले यहां तक लिखो। अब मैं आपको डायरेक्टली ये डेटा बोल दूं कि भाई m इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3 पे मोस्ट एफिशिएंट है सेक्शन, तो आपको हो सकता है चीजें क्लियर ना हो, बट अब आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये वैल्यू कैसे आई? ये वैल्यू तब आई जब आपने क्या करा, पैरामीटर को डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया। डिफरेंशिएट करके 0 करा तो आपने मिनिमाइज कर दिया पैरामीटर, और उसके बेसिस पर m की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 3। बात समझ आई बच्चों?
अब देखिए ये एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में आया है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो। वो आपको ऐसे बोलेंगे कि एक मोस्ट एफिशिएंट, पहले समझिएगा फिर हम पहले क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर समझेंगे। वो आपसे बोलेंगे कि एक मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल है जिसकी डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर है, तो बताइए इसकी विड्थ क्या होगी। अब मान लीजिए आपने एफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो आपने बोला सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2my। मैंने बोला डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर है, आपने बोला सर डेप्थ ऑफ फ्लो को अगर हम 1 मीटर रख भी देंगे तो m तो हमें पता ही नहीं है। बट बच्चे मोस्ट एफिशिएंट के लिए m क्या होता है, 1/√3। तो अगर आप बीई में एफिशिएंट विड्थ में m की वैल्यू 1/√3 रख दें तो किसका फॉर्मूला मिलना चाहिए, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन की विड्थ का। तो बच्चे अगर हमें पता करना हो कि मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, तो बच्चे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू को 1/√3 रखेंगे। तो जैसे एफिशिएंट के लिए बीई क्या था, 2my 2√1 प्लस m स्क्वायर वाई माइनस 2my था। तो अगर हमें मोस्ट एफिशिएंट देखना है बीईएम, तो m की वैल्यू को हम रखेंगे 1/√3। तो 1 प्लस m क्या हो जाएगा 1/√3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई YEM माइनस 2, m क्या हो जाएगा 1/√3 और यहां EM आ जाएगा मोस्ट एफिशिएंट। तो जब मोस्ट एफिशिएंट की बात होगी तो m को क्या रख देंगे 1/√3, और जब सिर्फ एफिशिएंट की बात होगी तो m को हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बच्चों। 3 + 1 4, 4 का रूट हो गया 2, तो ये आ गया 2 × 2 4√3 YEM माइनस 2/√3 YEM। तो बच्चे BEM ये आ जाएगा 2YEM/√3। तो अगर मोस्ट एफिशिएंट की आपको डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी है तो विड्थ क्या आ जाएगी 2/√3 × YEM। अब इसको लिखिए, और जैसे आप लोगों ने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस दिए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमें तो बताया गया था कि जेई में पढ़ना ही नहीं होता है, यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे पूछ लीजिए अपने मन की बातें, मन की बात करते हैं। हाँ मतलब ऐसा नहीं है किसी मोदी जी करते हैं, हम भी कर लेंगे आज थोड़ी सी। क्योंकि अगर आपने अपने डाउट नहीं पूछे तो मैं आपसे आपके डाउट पूछूंगा। भगवान जी, क्योंकि इसको पढ़ने का मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि एफिशिएंट और मोस्ट एफिशिएंट में डिफरेंस क्या होता है। और क्या होता है, एक समय के बाद टीचर बच्चों का चेहरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है कि किसको कितना समझ आ रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन, एक तो मास्क में आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं दिख रहे हैं, बट तब भी काफी दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज दिख जाती है। इंडियन आर्मी का साइकोलॉजी टॉपर था मैं इंडिया में, साइकोलॉजी का। ऐसी थोड़ी है, बॉडी लैंग्वेज देख के अभी मैं बताऊंगा किसको कितना आ रहा है समझ। तो ना आप, अगर आप डाउट भी नहीं पूछेंगे और आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा। या तो डाउट पूछते रहिए, मैंने कभी मना नहीं करा है डाउट के लिए, बट थोड़ा एफर्ट आना चाहिए बच्चों।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसैन बोल्ट हैं जो रन करेंगे, उनके कोच नहीं रन करेंगे। कोच तो बस बता देंगे कि ये करना है, ऐसे करना है, भागना उन्होंने ही है। एक मिनट का टाइम में और दे रहा हूं, देख लो, समझा लो खुद को कि मोस्ट एफिशिएंट और एफिशिएंट में ये डिफरेंस होता है। क्योंकि उसके बाद फिर मैं पूछूंगा, और अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो बेटे जो तुम्हारी पिटाई होगी ना, इतनी मिला के नहीं हुई होगी आज तक। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसे थोड़ी सर पीटते होंगे। बेटे 7 साल हो गए मुझे देहरादून में पढ़ाए हुए, इतने कूटे हैं ना मैंने यहाँ पर, सबका आज अच्छा करियर बना हुआ है। कितने अच्छे अच्छे करियर है यहाँ पे बच्चों के, आपके भी बनेगा। आपको मजाक लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी होता है। अभी देखना, अभी ये दरवाजा क्यों बंद कराया है, इसीलिए। कैमरा क्या अभी ऊपर कर दूंगा मैं उसका, वो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो कुटाई होगी ना बच्चों, इसी कैमरे की बात तो जो सीसी वो तो अपना वाला है, उसकी कोई दिक्कत। मुझे इस कैमरे की टेंशन रहती है, पता चला मैं वायरल हो गया पीटते हुए, वो नहीं होना मैंने। बाकी कौन से कैमरे हैं? अच्छा ये भी हैं क्या? कल से बाहर रखवा लिए जाएंगे। तो मेरे बच्चे उधर बेटे कॉर्नर में, आप मुझे बताओ एफिशिएंट और मोस्ट एफिशिएंट में क्या डिफरेंस है? अरे कब बताओगे? आप बताओ, आपका नाम क्या है? क्रिस्टा। कृष्णा मैं कहा क्रिस्टा, मैं कहा ये तो गाड़ी आती थी पहले। अच्छा कृष्णा, बताइए क्या होता है एफिशिएंट और मोस्ट एफिशिएंट में डिफरेंस? हाँ ये बताया मैंने, है क्या मतलब? एफिशिएंट में नहीं रहता है? ऐसे जवाब नहीं दो यार, पूरा सिखाया है समझाया है। कोई और बताएगा अपनी इच्छा से स्वेच्छा से? बताओ। देखो एफिशिएंट में क्या होता है, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, हिंदी बोल रहा हूँ यार मैं, कि फ्रेंच भाषा थोड़ी बोल रहा हूँ कि समझ नहीं आ रही है। एफिशिएंट में क्या होता है, आप पैरामीटर को मिनिमाइज करते हो किसी भी वैल्यू ऑफ एम के लिए। साइड स्लोप की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, बट आपने पैरामीटर को मिनिमाइज कर दिया। मोस्ट एफिशिएंट में क्या होता है, पैरामीटर को मिनिमाइज करते हो, कम कर देते हो, बट यहां पर फिर एम की एक यूनिक वैल्यू है। तो आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल की परिभाषा बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर एक यूनिक, यूनिक का मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ साइड स्लोप, एक सिंगल वैल्यू ऑफ एम के लिए पैरामीटर मोस्ट मिनिमम किया जा सकता है, और इस टाइम पर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम। और ऐसे केस में चैनल को हम बोलेंगे मोस्ट एफिशिएंट। तो एफिशिएंट में क्या होता है, एम की वैल्यू वेरिंग होती है, कुछ भी रख सकते हो आप, बट मोस्ट एफिशिएंट में एम की यूनिक वैल्यू होगी। अब आप मुझे बताओ मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल का एरिया क्या होगा वाईईएम की टर्म्स में? बताओ बच्चों, फॉर्मूला डिराइव करके बताओ। एईएम मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल का एरिया बताइए वाईईएम की टर्म्स में। सिर्फ वाईईएम आएगा और एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या है? बुद्धि लगाओ, सिखाया जा रहा है आप लोगों को। कोई बताना चाहेगा बच्चा कि क्या अप्रोच होना चाहिए? एम की वैल्यू 1/√3 रख दो। ए के फॉर्मूले में, के फॉर्मूले में एम की वैल्यू 1/√3 रख दो, तो एम का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। जैसे आपने बीई के फॉर्मूले में 1/√3 रखा था तो बीईएम आ गया था। बेटे आप बताओ मुझको, वैल्यू सॉल्व करो इसको अभी और मुझे वैल्यू बताओ।
कोई और बोलेगा नहीं इनसे पहले। अभी मैंने बोला है कि कोई नहीं बोलेगा, मैं चेक करने आ जाता हूं। दिखाओ बेटे। हाँ 3/√3 ठीक है, गुड। बच्चों ए ई का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ए ई का फॉर्मूला था 2√1+m²y -my² क्या लिखा है ये मैंने, भाग गलत लिखा है, -my² फॉर मोस्ट एफिशिएंट। m की वैल्यू 1/√3 है, तो ए ई एम हो जाएगा 2√1+m² मीन्स 1/3 -m 1/√3 YEM लिख दीजिए, YEM²। तो बच्चे 3 + 4 2√3 आ जाएगा 3/√3 YEM²। हाँ √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो ये √3 YEM² भी है, एक ही बात। गुड। अब मैं एक आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और फिर वो स्टेटमेंट हम प्रूफ भी करेंगे, एग्जाम में आया है ये। बोला जाता है कि जो मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल है ये आधा होता है एक रेगुलर हेक्सागन की। हेक्सागन क्या होता है बेटे, हेक्सागन क्या है कृष्णा? 6 साइड्स है। रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड्स इक्वल हो। तो अगर आप इसको आधा कर दोगे, एक रेगुलर हेक्सागन को जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, अगर आप इसका हाफ करोगे तो जो ये ट्रेपेजॉइडल चैनल मिला ये मोस्ट एफिशिएंट होगा। अब एक स्टेटमेंट लिखिए, ये आपके एग्जाम में अताह बारी पूछा गया है, लिखिए। लिखो द मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल, द मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल इज 1/2 मतलब आधा, इज 1/2 of a regular hexagon, is 1/2 of a regular hexagon। तो अगर एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है आप उसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल। बट हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे आएगा ये। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि चैनल मोस्ट एफिशिएंट है तो बॉटम विड्थ क्या होगी? BEM। अब इस बी अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि डेप्थ ऑफ फ्लो YEM है, तो आप बोलेंगे कि सर बॉटम विड्थ का फॉर्मूला आपने पढ़ा 2/√3 होता है YEM। अगर ये जो स्लैंटिंग हाइट है, ये जो इंक्लाइंड लेंथ है, अगर हमें ये पता चल जाए, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल होती है ना, क्या वैल्यू होती है स्लैंटिंग की? Y√1+m²। ट्राइंगल में पढ़ी थी बच्चों ये। मोस्ट एफिशिएंट में क्या हो जाएगा ये? YEM, और m की जगह क्या लिख देंगे? 1/√3। तो YEM 1+1/√3, इसका स्क्वायर आ गया 1/3। बच्चे सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? 2YEM/√3। कौन सी वैल्यू आई? 2YEM/√3, ये जो इंक्लाइंड है, साइड है, और ये भी सेम आएगी, और ये किसके इक्वल आया? BM के। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, उसका आधा होता है, और ये प्रूफ कर दिया। अभी मान लीजिए मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखा दूंगा तो वो
बेईमानी है आपके साथ, क्योंकि कोई इतना टाइम थोड़ी लगा कुछ नया सीखने में। और जितना आप सीखेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, जितना आप रटेंगे आप में कभी भी कॉन्फिडेंस फुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि रटी हुई चीज को बार 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 पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपके दिमाग में रहेगी। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो अब से 1 साल बाद भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। तो लिखिए, पहले हम रेगुलर हेक्सागन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अभी आपने स्टेटमेंट लिखा था कि जो मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल है वो आधा है रेगुलर हेक्सागन के। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन ए रेगुलर हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन all sides are equal, all sides are equal। अब मैं ये लिखवा रहा हूं आपको पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉर मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल, फॉर मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल, नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए BEM, जो विड्थ है इक्वल्स टू 2YEM/√3 होती है। BEM इज इक्वल्स टू 2/√3 YEM। अब हम ये लिखेंगे कि जो इंक्लाइंड साइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डेप्थ ऑफ फ्लो √1 + m² होता है। पढ़ा था नहीं हमने ट्राइंगल में? लिखिए नेक्स्ट लाइन से, लिखो द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड साइड्स, जो साइड्स इंक्लाइंड है, द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड साइड्स इज गिवन एज, तो बच्चे ऐसे लिखिए YEM √1 + m², क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो YEM है, YEM √1 + m²। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, फॉर m इज इक्वल्स टू 1/√3, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट है तो m की वैल्यू 1/√3 होनी चाहिए। फॉर m इक्वल्स टू 1/√3, अब ये YEM और रूट में आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। सॉल्व करा तो जो साइड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2YEM/√3, और यही बॉटम विड्थ की वैल्यू थी। यहां तक लिख लीजिए 2YEM। ये जो EM है ये सबस्क्रिप्ट है, Y सबस्क्रिप्ट EM, मोस्ट एफिशिएंट, तो 2YEM/√3 लिख लिया बच्चों। अब बस हम एक लास्ट लाइन लिखेंगे कि जो इंक्लाइंड साइड्स हैं और जो बॉटम विड्थ है ये तीनों इक्वल हैं, तो जो शेप बन रही है ये तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये हेक्सागन का क्या बन गया, हाफ। देखो नेक्स्ट लाइन से, देखो एज द इंक्लाइंड साइड्स, एज द इंक्लाइंड साइड्स एंड bottom width are same, as the inclined sides and bottom width are same, comma, the most efficient trapezoidal channel the most efficient trapezoidal channel is 1/2, आधा होता है, is 1/2 of a regular hexagon, is 1/2 of a regular hexagon। अब देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान लगाएंगे ओनली देन आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला फॉर ए मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा इसको।
साइड स्लोप फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। नहीं, एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं लिखा है, रुक जाइए। फॉर ए मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल द स्लोप ऑफ साइड्स लिखा है, द स्लोप ऑफ साइड्स फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब इसके ऑप्शन सुनिए। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इज ए ऑप्शन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए, इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, और जो अभी मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बताइए, देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल के साथ बोला है, ए भाई बोलना नहीं है, आंसर नहीं बोलो, सॉल्व कर लो। नहीं नहीं बोलना नहीं है आंसर, मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या है। जल्दबाजी में भयानक नुकसान हो सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। क्योंकि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आपसे बोला गया है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बताना है। बहुत आसान है, कुछ नया नहीं पढ़ाना है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन कौन सा? ए। देखिए, जो मेरे हिसाब से जो कंफ्यूजन आएगा वो ए और सी में ही आएगा, क्योंकि 45 डिग्री तो होगा नहीं। डी एक आ गया, नन ऑफ दी अबव। ओके, कितने बच्चों को आंसर ऑप्शन ए लगता है? और 2 बच्चे ने कुछ बोला। और कितने बच्चों को ऑप्शन सी लगता है? द आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखिए कैसे आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे ये मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल है, आपने बच्चे ये अभी फाइंड आउट किया कि अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चे साइड स्लोप कितना है? 1/√3 है। ठीक है, हमें पता है कि जब ये एंगल थीटा कब होता है? जब ये वाला एंगल थीटा आता है। ट्राइंगल में पढ़ा था ना आपने, एपेक्स एंगल। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? एम के। एम कितना होता है? 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आया, बट ये किसके साथ बन रहा है? वर्टिकल के साथ। आपसे हॉरिजॉन्टल के साथ पूछा, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो 90 में से 30 घटा दी तो 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है, आपसे ये एंगल पूछा, ये कि साइड जो स्लोप है वो कितने एंगल पर है। इसलिए मैंने पहले साइड स्लोप लिखा था, वो मैंने मिटा के लिखा स्लोप ऑफ द साइड। तो आपसे ये है स्लोप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पूछते तो 30 डिग्री आता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये एंगल 60 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है। ऑप्शन सी। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं जब एंगल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से, और इसीलिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, आंसर समझ आया ये? तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था।
चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, सर्कुलर सेक्शन का। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। देखते हैं आप लोग कितना प्रिपेयर्ड है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। एक सर्कुलर सीवर है, ठीक है। इस सर्कुलर सीवर का जो डायामीटर है वो 2 मीटर है। फ्लोइंग नियरली फुल। बच्चे, फ्लोइंग नियरली फुल का मतलब होता है कि जैसे अगर ये चैनल है तो ये एकदम इस तरीके से फ्लोइंग नियरली फुल है, पानी एकदम टॉप तक भरा हुआ है, तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो नियरली किसके इक्वल हो गई है? डायामीटर। जैसे कई बारी वो ऐसे बोल सकते हैं, फ्लोइंग रनिंग हाफ या रनिंग हाफ फुल। तो रनिंग हाफ फुल का मतलब क्या हुआ? डेप्थ ऑफ फ्लो किसके इक्वल है? d/2, मतलब रेडियस के इक्वल है। एग्जाम में वो बोल सकते हैं रनिंग क्वार्टर फुल। क्वार्टर फुल मतलब डायामीटर का 1/4। तो यहां बोल रहे हैं रनिंग फुल, तो डेप्थ ऑफ फ्लो डायमीटर के इक्वल बोल दिया इन्होंने। इन्होंने आपसे बोला, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा बोला इन्होंने आपसे, मैनिंग्स कोफिशिएंट 0.015 दे दिया इन्होंने। इन्होंने बोला अच्छा बताइए स्लोप की वैल्यू क्या होगी अगर डिस्चार्ज जो हमें फ्लो कराना है वो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो 2 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज एक सर्कुलर सीवर में कराना है जो कि रनिंग फुल है, जिसका डायमीटर गिवन है, एन गिवन है, तो एस नॉट बताना है क्या होगा। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। बच्चे, मैनिंग्स ने क्या बोला? क्यू क्या होता है? 1/n ए आर टू द पावर 2/3 अंडर रूट एस नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 2। एन कितना है? 0.015। अब अगर आपको ए और आर पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा? पाई d²/4, डायमीटर की टर्म्स में पाई d²/4, रेडियस की टर्म्स में पाई r² आप बोलते हैं। डायमीटर कितना गिवन है बच्चों? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, तो एरिया कितना गिवन है? पाई 3.1। बच्चे, वेटेड पैरामीटर क्या होगा? सरकमफेरेंस। भाई वेटेड पैरामीटर क्या है? ये सारा वेटेड पैरामीटर है जो वाटर के कांटेक्ट में है। रनिंग फुल है, ठीक है, तो रनिंग फुल का मतलब एंटायर सर्कुलर सेक्शन इज इन कांटेक्ट विद वाटर, तो सरकमफेरेंस हो गया पाई डी। बच्चों बात समझ आ रही है? सरकमफेरेंस, तो ये हो गया पाई इंटू डी। डी कितना है? 2, और ये हो गया पाई। तो बच्चे हाइड्रोलिक रेडियस क्या आ जाएगा? पाई/2 पाई 1/2। तो ये डेटा में रखिए, एस नॉट आ जाएगा। बताइए क्या आएगा। और आगे जाके अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी भी करते हो तो उसका भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट में भी सीटें निकलती हैं, तो जेई एई की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट बैच पढ़ाया था ना, अभी उसके बारे में एक बात बताता हूँ। पहले आंसर बताओ मेरा। कैलकुलेशन में मैंने देखा है कि जैसे ही कैलकुलेशन वर्ड आता है ना, तुम लोगों के हाथ ना ऐसे हिलने लग जाते हैं। ठंड वैसे ना लगे तुम्हें, पर तब कांपने लग जाते हो। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। भाई साहब, एक क्वेश्चन मैंने देना है। अगर मैं तुम्हें किसी बच्चे को क्वेश्चन दे, तुम्हारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पोस्ट कर सकते हो तुम लोग? तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, इसे जो भी ग्रुप है उसमें डालो और इसको अभी सॉल्व करना है। तो कौन बच्चा है उस ग्रुप में, वो मुझको एक बारी मैसेज कर दो भैया।
आप हो उस ग्रुप में बेटा? बैच पी, अरे मैं नहीं हूं ना किसी बैच में अभी। मैंने एक क्वेश्चन भेजना है, मैं उसका स्क्रीनशॉट एक बच्चे को कह रहा हूँ मैं भेज देता हूँ, आप वो क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर दो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शंस है, तो लिखवाने में वो मजा नहीं आएगा जो डायरेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। तो कोई बच्चा मुझे कुछ हाय हेलो भेजो ना, मैं उसको फिर भेजता हूँ। नंबर मैंने शेयर किया था किसी जमाने में, और है भी उत्तराखंड का ही, यूकेपीएससी का एक क्वेश्चन है। ये कितना आया? नहीं यार, क्या तुम लोग कैल 0.30 आएंगे, 00023, 0.0023। 36 आ ही नहीं रहा बेटा, 23 बोल रहा हूं मैं। -4, बिल्कुल सही जवाब। ठीक ठीक बेटा, मैं अभी भेज रहा हूँ। ये लास्ट में 923 आ रहे हैं ना, और एक लास्ट में 162 भी आ रहा है। चलो, दोनों को मैंने भेज दिया है। अब इस क्वेश्चन का आप मुझको आंसर बना। अभी ना ग्रुप जो है आपका, उसमें बच्चे क्वेश्चन शेयर करेंगे। देखो ये को जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, तो घर जाके कर लेना। अभी जो क्वेश्चन भेजा है उसका आंसर बताओ मेरे को। बच्चे भेजा नहीं, अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं, भेजा किसी ग्रुप में? मिल गया बच्चों क्वेश्चन सबको? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। The discharge through a trapezoidal channel is maximum when width of the channel at top is twice the width at bottom, depth of the channel is equal to the width of the bottom, the sloping side is equal to the half of the width at the top, the sloping side is equal to the width at the bottom। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड पीएससी का क्वेश्चन। विच ऑप्शन? देख लो बच्चे एक बारी ध्यान से। ये प्रूफ भी कर रहे हो? ये प्रूफ करना है, ये लिखना है पेन चला के। ये नहीं कि ऐसे मन में पर्चियां उठा ली और पर्ची आ गई बी, सर बी। अरे बच्चों पेन चलाओ ना, तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है क्या? टॉप मोस्ट एफिशिएंट में टॉप विड्थ निकाल लो, क्या होगी? बीईएम प्लस 2m वाई एम। बीएम की वैल्यू पता है तुम्हें? बुद्धि लगा लो थोड़ी सी। उत्तराखंड का ही क्वेश्चन है बेटा। बी डी, sloping side is equal to the width at the bottom। या यही अभी मैंने यही बताया, सॉरी मैं कुछ और समझ लिया। स्लोपिंग साइड इज इक्वल टू द विड्थ एट द बॉटम, रेगुलर हेक्सागन। गुड। तो यूकेपीएससी का क्वेश्चन है ये, और डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट बना, क्योंकि पहले आपने ये मेहनत करके सीखा है, तो ये मत सोचे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपने एक चीज को सीखा है और उसका एप्लीकेशन लगाया फिर। तो अगर ये दोबारा आया तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। चलो अब मैं एक मुश्किल क्वेश्चन देना चाहता हूं।
यूके पीएससी में ही आया हुआ है। द फ्लो इन चैनल, यूपीपीएससी को ओपन चैनल फ्लो से खासा लगा हुआ है। भाई साहब क्या गजब क्वेश्चन है। दोबारा मैं बच्चों तुमको भेजूंगा, तुम आगे भेजना। अगेन उत्तराखंड में ही आया ये क्वेश्चन। दोनों बच्चों अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, आप उसको आगे अब ग्रुप में भेजो। उत्तराखंड एई 2013 का क्वेश्चन है। एई के कई बारी क्वेश्चंस जेई में आ जाते हैं। एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है जिसकी बेस विड्थ 5 है, साइड स्लोप 2 है, कन्वेज वाटर एट अ डेप्थ 1 मीटर एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस। इस चैनल में फ्लो कैसा है? अनस्टीडी, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। जो बच्चा इसका आंसर बिल्कुल सही बता दे तरीके के साथ, भाई साहब वो बच्चा बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। उत्तराखंड का ही आया हुआ क्वेश्चन है। मयंक बेटे ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। जिन बच्चों ने कोई भी आंसर नहीं बताया उनके लिए मैंडेटरी है ये। अब मुझे नाम याद करने पड़ेंगे, तुम लोगों के नाम मुझे याद नहीं होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत मासूम क्वेश्चन है ये। अब पिछला कितना याद है वो इंपॉर्टेंट है। फ्राउड नंबर, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, ये सब पढ़ाया गया था। बेटे पन्ने नहीं पलटने हैं, बेटे टेस्ट चल रहा है। बिल्कुल पन्ने नहीं पलटने हैं। 2 दिन का टाइम मिला था रिवीजन के लिए, 4 बार रिवीजन हो रहा था ओपन जर्नल फ्लो का। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। कर ले बेटे। और सिर्फ देखते रहते हो क्वेश्चन, पेन चलाया करो ना आप लोग। सिर्फ देखते रहोगे कि क्वेश्चन भी ऐसे देखता रहेगा आपको कि हाँ वो हेलो बोल देगा क्वेश्चन कि हाँ भाई कैसे हो। तो पेन चला लो थोड़ा सा। बताओ बेटे, आप बेटा आपका नाम क्या है ब्लू उसमें? आर्य, माय गॉड आर्य। आर्यन आंसर बता दो। अरे आर्यन के साथ आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप, आर्यन, मोहित, कृष्णा। फ्रॉड नंबर कितना आया? वेरी गुड। फ्राउड नंबर 1 आएगा एंड द फ्लो इज क्रिटिकल। उत्तराखंड एई में हो गया बच्चे का सिलेक्शन। बताइए बेटे, आप जेई के लिए आए थे, आप एई बन के जा रहे हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है भाई। एक टर्म होती है, रिवीजन कर लेना चाहिए कभी कभार। बच्चे फॉर्मूला क्या सिखाया गया, फ्राउड नंबर क्या होता है, उन्होंने आपको ऑप्शन में पूछा हुआ है। क्रिटिकल एंड ऑल, हाँ वेरी गुड, जी ए अपॉन टी। सर बेटा क्वेश्चन कहां गया मेरा? अब इन्होंने वेलोसिटी आपको 3.13 बोली है, कितने अच्छे लोग हैं। जी की वैल्यू 9.81 बोली है। एरिया ऑफ फ्लो बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर। वाई कितना है 1 और बी कितना है 5, तो ये हो गया 5 और ये 2 है एम, तो एरिया हो गया 7। टॉप विड्थ क्या होगी भाई? बी वाई प्लस 2 एम वाई। तो बच्चे बी कितना है 9 आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब आप यहां पर इसको एक ही जगह 7 और ये 9, ये भी अंडर रूट को सॉल्व करके 3.13 आएगा 1। और फ्राउड नंबर 1 किसके लिए होता है? क्रिटिकल। तो फ्लो आ गया क्रिटिकल। बच्चों जब हम आगे जाके
सोम पढ़ेंगे, एसएफडी पढ़ेंगे, बीएमडी पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो हमें उस टाइम के लिए अभी से ही मेहनत करनी है कि हमें न्यूमेरिकल अप्रोच भी रखना है। तो अगर आप देखें ये सब असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन है, तो जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप एई के क्वेश्चन कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि वही पीएससी एई के क्वेश्चन जेई में डाल देते हैं, बट ये थोड़ा गलत है कि सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया यहाँ पे। क्या हो गया है? हाँ सॉरी, वो गलती से आ गया, वो मैं जानबूझ के लगाया ये चेक करने के लिए कि कितने बच्चे सिंसियर हैं। वो जानबूझ के किया बेटा, वो बी है। सॉरी। तो आप देखिए उत्तराखंड एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, भगवान जी। लीजिए उत्तराखंड एई का ही क्वेश्चन। सोचिए 2013 में कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था। वन के आसपास आ रही होगी। कितना आ रहा? एक सेकंड, मैं अगला क्वेश्चन भेज दूं फिर मैं भी एक बार इधर चेक करता हूँ ना। मैं चेक। तो 7/9। रुक जाओ मेरे बच्चे। 7/9 इंटू 9.81, 7.63। 7/9 इंटू 9.81 और रूट। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, वन नहीं आएगी। मेरा प्यारा कैलकुलेटर कहाँ है? तो 7/9 इंटू 9.81, फिर इसका रूट और 3.13 से इसको डिवाइड किया। 1.13 सुपर क्रिटिकल क्वेश्चन। ये हो सकता है कि इन्होंने ऑप्शन मतलब सॉल्यूशन में गलत दे रखा है। क्यों? इन्होंने रेक्टेंगल मान लिया होगा सॉल्यूशन में। वैसे ट्रेपेजॉइडल है बट सॉल्यूशन में रेक्टेंगल मान लिया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया बी वाई होता है और टॉप विड्थ बी होती है। तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ वाई रह जाता है ना। तो y की वैल्यू क्या है? 1। जो हमारा a/t 7/9 आ रहा है, अगर चैनल रेक्टेंगुलर होता तो 1 में आता। उस बेसिस पे उन्होंने आंसर 1 बोला है, मतलब वो गलत है। आप सही है, आंसर 1.13 आना चाहिए। फ्लो सुपर क्रिटिकल है, उन्होंने सॉल्यूशन रेक्टेंगल के हिसाब से कर दिया। अब बच्चों एक और क्वेश्चन भेजा है। जैसे कि आप देख रहे हो उत्तराखंड 2013 में बाढ़ आई थी क्वेश्चंस की, ओपन चैनल फ्लो से। अरे क्या हो रहा है, लाइट बहुत जा रही है।
एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है जो कि 15 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज कैरी कर रहा है, जब डेप्थ ऑफ फ्लो 1.5 मीटर है और चैनल बेड का रेशियो आपको चैनल बेड गिवन है। उन्होंने बोला डिस्चार्ज बताइए एट द सेम डेप्थ, डेप्थ वही है बट स्लोप घट गया। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। कभी आसान क्वेश्चंस का नाम आएगा तो इसी को बोला जाएगा उसमें। उत्तराखंड का है, आप तो ड्यूटी बाउंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपकी ड्यूटी है, ये कर्तव्य है आपका ये। बेटे आपका नाम क्या है बेटे? इनका, आपका विवेक, और आपका शुभम। शुभम, विवेक, वो आर्यन, संदीप, मोहित, कृष्णा, मयंक। बेटा आपका नाम क्या है? अभिषेक। मयंक, अभिषेक। आपका नाम क्या बेटे इधर कॉर्नर में? मनीष। अभिषेक, मनीष, मयंक, विवेक, शुभम, संदीप, आर्यन, मोहित, कृष्णा। आपका नाम क्या? भगवानी। ओके। अनीता, दिव्या। बेटा आप रहेगा, आपका नाम क्या? हाँ वेरी गुड, 18 इज द आंसर। समृद्धि, ये ज्वेलर्स आप ही? समृद्धि ज्वेलर्स नीचे आप ही? इधर से ऊपर आ गए, ऐसे दुकान पर आए, फिर ऊपर आ गए, पढ़ के फिर नीचे। गुड। ये होता है जो ज्वेलरी शॉप के बाद भी पढ़ाई हो रही है। अबे कितना आसान क्वेश्चन है ये बेटे। शुभम, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपको ठंड लग रही है, ठीक है, आप देखो जैकेट भी कैप भी, इतनी कुटाई मैं करूंगा ना आपकी कि पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी। अगर आंसर नहीं आया 10 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत ही कम हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर मतलब टी शर्ट में घूम रहे होगे और थैंक यू भी बोलोगे कि सर पूरी बॉडी गर्म कर दिया आपने। अनीता बेटे, दिव्या बेटे, आंसर नहीं आया बेटे। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। वही चैनल है, वही डेप्थ ऑफ फ्लो है, डिस्चार्ज सिर्फ और सिर्फ स्लोप के साथ बदलेगा। Q और S नॉट में रिलेशन है, एरिया ऑफ फ्लो सेम है, कांस्टेंट है। एक बच्चे का आंसर आया है जबकि सबका आ सकता था। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, Q क्या है? 1/n AR टू द पावर 2/3 अंडर रूट S नॉट। उन्होंने बोला कि डिस्चार्ज की कुछ वैल्यू है एक गिवन स्लोप के लिए गिवन डेप्थ पर। फिर उन्होंने बोला कि वही डेप्थ पर अगर स्लोप बदल दिया जाए तो डिस्चार्ज क्या रहेगा। बच्चे अगर चैनल रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जैसे ये चैनल है रेक्टेंगुलर है, विड्थ इसकी कांस्टेंट है, और अगर आप डेप्थ ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट कर दो तो एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फिर हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? y/2, ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर वाइड रेक्टेंगुलर नहीं भी है, सॉरी ये वाला कंसेप्ट नहीं भी आप लगाओ, r क्या होता है? a/p। p क्या होगा? b प्लस 2y। तो y कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो p कांस्टेंट। मतलब इस चैनल का एरिया भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। वही सेम चैनल है तो n भी कांस्टेंट है, तो q किसके प्रोपोर्शनल है? S नॉट के। अब इसको सॉल्व करना सीखिए। अगर q S नॉट के प्रोपोर्शनल है तो ये S नॉट नीचे ले आइए, अंडर रूट S नॉट, और इसको ऐसे लिख दिया करिए कि ये k कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। तो फिर q1 अंडर रूट S नॉट 1 शुड बी इक्वल्स टू q2 अंडर रूट S नॉट 2। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के स्पेशली उत्तराखंड के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेई में मिल सकते हैं इस साल, क्योंकि एई के बहुत क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी इसमें मैथमेटिक्स भी नहीं है। बच्चे Q1 की वैल्यू है 12 और स्लोप कितना दे रखा है उस टाइम पे? 1440। इन्होंने पूछा नया स्लोप बताइए। हाँ कितना है ये? सॉरी मैं खुद ही देख लेता हूँ यहाँ पे। 15 है। फिफ्टीन है और ये है, अब देखिए ये थोड़ा सा बस, हाँ वो 1 बाई करके आएगा।
तो 1/1440 है। अब आपको नया डिस्चार्ज Q2 पता करना है और अब स्लोप की वैल्यू 1/1000 हो गई। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 144 का रूट है 12 और एक आ गया 10, तो बच्चे ये 15, ये 12 ऊपर आएगा और 10 नीचे जाएगा। सिंपल मैथ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां से Q2 की वैल्यू 18 आ जाएगी। ऑप्शन बी। सिंपल मैथ्स है, कोई ऐसे रूट भले ही आ रहे हैं बट उन्होंने 144 इसीलिए दिया कि रूट आराम से आपका बन जाए और फिर सॉल्व हो गया। और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, हम बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर हम सिर्फ थ्योरी फोकस्ड रहेंगे। हमें थ्योरी को साथ लेके चलना है, हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं और हमें न्यूमेरिकल करने हैं। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि आप असिस्टेंट इंजीनियर एटलीस्ट उत्तराखंड के क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि पीएससी कई बारी क्या करते हैं, वो अपने एई के क्वेश्चंस को अपने जेई के क्वेश्चंस में दे देते हैं। तो अगर आप एई के क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे तो आपको जेई में बहुत फायदा मिल सकता है। और जैसे मैंने बोला कि अगर हम अपना न्यूमेरिकल अप्रोच एई का रखें, भले किसी भी एग्जाम का हो, यूपी पीएससी का हो, बिहार पीएससी का हो, कहीं का भी हो, अगर हम क्वेश्चंस एई लेवल के करें तो बच्चे जेई में हम टॉप रैंकर बनेंगे, टॉप रैंकर। गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, गारंटी के साथ। और अगर हम क्वेश्चंस का लेवल जेई रखेंगे तो या तो हम जस्ट क्वालिफाई करेंगे या हो सकता है हम क्वालिफाई ना कर पाए। तो हमें लेवल को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें गेट या यूपीएससी का लेवल लेना है, बट अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल मेंटेन रखते हैं तो हमें जेई में बहुत फायदा मिल जाएगा। बात समझ आई बच्चों? अब देखिए, हमें सिर्फ 3 टॉपिक और पढ़ने हैं अब इस सब्जेक्ट में। पहला हमारा टॉपिक आएगा जो अभी हमें पढ़ना है, एक हमने अभी सर्कुलर चैनल और पढ़ना है। कल मैं आपको सर्कुलर चैनल पढ़ाऊंगा और भाई साहब ज्योमेट्री आपको ऊपर से नीचे तक रिवाइज हो जाएगी। फिर हमने पढ़ना है आरवीएफ, रैपिडली वेरिड फ्लो, और फिर हमने पढ़ना है जीवीएफ, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। फिर इसके बाद एक दिन जो हमारा लास्ट डे होगा ओपन चैनल फ्लो का, एक मैं आपको पीपीटी के थ्रू क्विक रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, क्विक रिवीजन कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें ये फॉर्मूले थे। ठीक है, और फिर हम उस दिन क्वेश्चंस करेंगे। आज जैसे मैं आप सर को बोलता हूं कि मुझे वो ऐड कर दे उस ग्रुप में, मान लो नहीं हो पाता है, जो भी XYZ है, नहीं तो मैं आप दोनों को भेजूंगा। ठीक है, आप अपने उस ग्रुप में डालना, जो भी ग्रुप है। आज मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर करूंगा आपको, और अपने दिमाग को ये बात समझा दीजिए कि एटलीस्ट असिस्टेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपको करने हैं, तब जूनियर इंजीनियर में आपका बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप घर पे जाके सॉल्व करना। मैथ्स है बट इसका ओपन चैनल फ्लो में बहुत काम आएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये मैथ्स क्या है। नहीं भाई, हमारे पास सर्कल बनाने का ऑप्शन है तो हम सर्कल बनाएंगे। अहम नहीं बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, इसका भाई भी बनेगा। नहीं कर रहा है वो, इसलिए नहीं कर रहा था, वो इंक ब्लैक रखी हुई थी, ब्लैक पे ब्लैक हो गया था ना। अब देखो, आपको स्कूल याद आ जाएगा, आपको लगेगा अरे सर हम स्कूल में आ गए वापस। मान लीजिए ये एक सर्किल है और सिर्फ ये इतना पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि सेमी सर्किल से बड़ा है बट फुल सर्किल से छोटा है, मतलब ये सिर्फ इतना पार्ट, वाटर सरफेस यहां पर एक तरीके से, तो ये ऊपर का पार्ट नहीं है, तो दिस पार्ट। अब मान लीजिए ये डायामीटर है, ये इतनी वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये, अब इसके अगर मैं थोड़ी सी रफ फिगर बनाऊं तो इतना सर्किल है बस ये। तो सेमी सर्किल से सर्किल बड़ा है बट फुल सर्किल से ये छोटा है। तो आपको ये बताना है कि अब एरिया का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। बात समझ आई जो बोली मैंने? जैसे एरिया होता है πd² / 4, कब? जब आप फुल सर्किल लेते हो।
सेमी सर्किल में हाफ हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 8। मैंने आपको बोला अगर सर्किल सेमी सर्किल से तो बड़ा है, जैसे सर्किल इस तरीके से है, ये है सर्किल, तो सेमी सर्किल से ये बड़ा है, बट फुल सर्किल से क्या है, छोटा है। और जो सेंट्रल एंगल है, ये देखिए, ये एक एंगल भी मैंने आपको दे दिया, ये एंगल है 2 थीटा, और इस सर्किल का रेडियस r है। ठीक है, तो आराम से घर जाके मैथ्स, ओपन चैनल फ्लो का रोल ही नहीं है, मैथ्स का रोल है। आप कोशिश करना, मैं सिखाऊंगा ऑब्वियसली कल आपको। आप मुझे बताना ऐसे चैनल का या ऐसी शेप का एरिया और पैरामीटर क्या होगा। बात समझ आ रही है जो मैंने बोली? एरिया सेमी सर्किल से ज्यादा है बट फुल सर्किल से कम है। ठीक है, सेंट्रल आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो आर और थीटा की टर्म्स में होना चाहिए। सिर्फ दो पैरामीटर आर और थीटा गिवन है, आर रेडियस है और 2 थीटा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है। तो आपको ये बताना है कि ये जो इतनी शेप बन रही है इसका एरिया क्या होगा और इसका पैरामीटर क्या होगा। सोचना आराम से, स्कूल की मैथ, स्कूल देखिए अभी आपके वो हो गया कि आप एक जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दे रहे, 10th तक सब एक ही था, तो 10th में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप 10th में थे तो आपने ये नहीं सोचा था कि अब से 15 साल बाद जेई का एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो मैथ्स यूज होगी वो हम सब ने सेम पढ़ी है, चाहे अब आज के टाइम पे कोई एई की तैयारी कर रहा हो, ईएससी की तैयारी कर रहा हो, गेट की तैयारी कर रहा हो, जेई की तैयारी कर रहा हो, हम सब ने सेम मैथ्स पढ़ी है। तो आपको मैथ्स के थ्रू बताना है कि ये इतनी फिगर का एरिया और पैरामीटर क्या होगा, और आपका सारा रिजल्ट आर और थीटा की टर्म्स में होना चाहिए। तो इतनी फिगर का एरिया, ये जो येलो बनाई है, और इतनी फिगर का पैरामीटर क्या होगा, क्योंकि इसी का यूज करके कल हम सर्कुलर चैनल समझेंगे। बुक्स में वो आपको बहुत आराम से रटवा देंगे कि मैक्सिमम डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज रनिंग फुल सर्किल में 1.07 ए के फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया, कहां से आया, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बट हम ये नहीं करेंगे। हमें सिखाएंगे आपको कि ये वैल्यू क्या है, ये मतलब क्या है इन चीजों का। रटवाना हमने कुछ भी नहीं है, सब समझाना है, बस थोड़ा सा कोशिश करके आना। मैं तो बताऊंगा कि क्या है, ये होता है ना फूड फॉर थॉट, पूरा दिन इसको सोचे कि कैसे आएगा। और सेंट्रल एंगल 2 थीटा, और अगर मैं आपको बताऊं सिंपल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, अभी बताना, बाहर जाकर बताना, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, कोई मैंने ना सोम बोल रहा हूं ना मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर ये सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा इंजीनियर वाली फील भी आनी चाहिए हमें, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बीच बीच में एक आध बारी बोल देना चाहिए हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो कल आपकी डेट हो जाएगी 4th, तो 4th और 5th में हम मेजर पार्ट खत्म कर देंगे, खत्म ही कर देंगे सब्जेक्ट। 6th को पीपीटी के थ्रू क्विक रिवीजन करेंगे, उस दिन हम अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है जिन भी टॉपिक्स में, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करें। ठीक है बच्चों, चलिए। अब एक बात हो रहा है बच्चों, प्लीज मेक श्योर, जैसे आज 10:30 की आपको टाइमिंग्स मिली थी ना, इसको 10 AM करते, ठीक है, मैं बात कर लूंगा सर से, 10 बजे तक आ जाइए। ठीक है, 10 का चलो 5-10 मिनट सुबह टेम्पो एंड ऑल में विक्रम में दिक्कत आ जाएगी, बाई 10:10 आ जाइए। आज की एक तरीके से जो क्लास स्टार्ट हुई वो 10:40 पर हुई, तो मतलब 30 मिनट्स में और भी बहुत कुछ सीख सकते थे। ठीक है बच्चों, चलिए।